Assalamualaikum. Now we are starting lesson number 20 of Psychology 504, which is Attention and Pattern Recognition. Please subscribe my channel and like the video. Attention is required to combine features to perceive patterns. ये क्या कह रहे हैं कि पैटर्न्स बनाने के लिए जो हम फीचर्स को कंबाइन करते हैं, कौन से फीचर्स, जो वर्टिकल्स लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, डायगनल होती हैं, थोड़ी टेढ़ी वाली जो लाइंस होती हैं, इनको जब हम मिलाते हैं, जैसे कि अब हमने ए बनाने के लिए दो वर्टिकल लाइन लगाई, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लगाई, सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल लगाई, तब जाके एक ए बनता है। ठीक है, तो इनको पैटर्न्स बनाने के लिए, यानी कि ये जो फीचर्स हैं, ये जो लाइंस हैं, इनको जब हम कंबाइन कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें अटेंशन की ज़रूरत होती है। ट्राइसमैन एंड ग्लेट ने 1980 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है। ए वैसे डिफरेंट स्टाइल से भी लिखा जाता है, तो डायगनल लाइंस लगा के, टेढ़ी टेढ़ी लाइंस, सेंटर में एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, तब भी ए बन जाता है। तो ये फीचर्स हैं जिनको कंबाइन करके हम एक पैटर्न जो है वो बनाते हैं। तो इसके लिए भी हमें अटेंशन की ज़रूरत है। एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं ट्राइसमैन एंड ग्लैड का। इन्होंने क्या किया कि 30 वाई लिए और 30 टी लिए, और इनको ना कंबाइन करके, इकट्ठे करके ना लिख दिया, और इन्होंने ये कहा कि आप इसमें से टी ढूंढो। तो वो टी ढूंढने में हमें 800 मिली सेकेंड्स जो हैं वो लग गए। फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने 30 टी लिए और 30 जी लिए। जब उनको मिक्स करके इन्होंने कहा कि टी ढूंढो, तो वाई और टी जो है वो इतना मिलता जुलता नहीं है, इसलिए हमें 800 मिली सेकेंड्स लग रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा देखें तो जी और टी मिलता जुलता है, इनकी लाइंस मिलती जुलती हैं, तो वो टी ढूंढना इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अब हमें टी ढूंढने में 1200 मिली सेकेंड्स लगे, मतलब अब हमें टाइम ज़्यादा लगा है उसे ढूंढने में, क्योंकि हमें टेंशन ज़्यादा देनी थी। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट पैटर्न रिकॉग्निशन। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है। तो माहौल को देखते हुए हमने यहाँ जो पैटर्न दिया हुआ है इसकी शनाख्त करनी है, इसे रिकॉग्नाइज करना है। नाउ लुक एट द फर्स्ट डायग्राम। इसमें फर्स्ट पे हैन है, देन रैबिट, डॉग, कैट, एंड लास्ट वाला जो है वो लिटिल बिट लुक लाइक रैट और फ्रॉग। मुझे वैसे फ्रॉग लग रहा है, लेकिन रैट जैसा है ये जो भी है। अच्छा, इसके बाद अगर हम सेकंड पिक देखें तो पहले बॉय है, देन गर्ल, फिर एक मैन है, फिर एक वुमेन है, और लास्ट पे एक अंकल लग रहे हैं जिन्होंने ऐनक पहनी हुई है, दादा अबू की तरह के ना। अच्छा, अब ये देखें, वैसे तो हमने पहली पिक अभी देखी है, फिर फ़ौरन दूसरी देखी है, तो हमें ये सेकंड में भी जानवर ही लगेगा, क्योंकि हमें पता है ऊपर भी आया हुआ है, फिर नीचे भी आ गया है। लेकिन अगर इन्हें अलग अलग देखा जाए, नीचे वाला कॉन्सेप्ट ना दिया होता, ये लड़का लड़की, आदमी और जो औरत दी हुई है, ये ना दी होती, अगर से पहली दी होती, तो हमें ये जो है ना वो, एक हम जानवरों के साथ देख रहे हैं तो हमें वो जानवर ही लगना था, वो हमें फ्रॉक या रैट ये जानवर ही लग रहा है। लेकिन अगर देखें ऊपर एनिमल्स ना दिए होते, सिर्फ नीचे वाले में दिए होते, हम इसको एक अलग से देखते, तो हमें ये लास्ट वाले कोई अंकल या दादा बू नाना बू इस तरह कोई पर्सन ही लगना था। नेक्स्ट है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। इसमें क्या कह रहे हैं कि आप पहले टॉप के चीज़ को देखते हो, फिर देखते हुए डाउन आते हो, फिर आपको जो है ओवरऑल समझ आती है। लाइक आप पहले कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करते हो, फिर आपके जो है उसके जनरल बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं उन पे टेंशन जाती है, उन पे आप फोकस करते हो, उन्हें देखते हो। आगे एक एग्जांपल दी हुई है द कैट। इसमें जो मिडल लेटर है हमने उसे रिकॉग्नाइज करना है। तो द के मिड में क्या आ रहा है, टी एच ई, मिड में क्या है, एच, और कैट के मिड में क्या आ रहा है, सी ए टी, मिड में क्या है, ए। हमने मिडल लेटर तो रिकॉग्नाइज कर लिए हैं, एच एंड ए, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने पहले जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उस पर फोकस किया। हमने पहले पूरा पूरा वर्ड देखा, ये है क्या, द कैट, और बाद में जो हमारा टारगेट था, जो हमने फाइंड करना था, उस पर फोकस किया, वो एच और ए है। आगे एक और एग्जांपल दी हुई है, उसे हम बेहतर समझ सकेंगे। वर्ड सुपेरियरिटी इफेक्ट में एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट 1970 में रिचर्ड एंड व्हीलर ने किया है। इन्होंने क्या किया है कि दो लफ्ज़ लिए हैं, वर्ड एंड वर्क, मिलते जुलते से लफ्ज़ हैं। अगर आप इसमें इन्होंने कहा है कि आपने डी को फाउंड करना है,
वर्ड में। तो आप पहले वर्ड पढ़ रहे हो, पहले मतलब कॉन्टेक्स्ट देख रहे हो, पूरा लफ्ज़ देख रहे हो, फिर आपको पता चल रहा है डी जो है वो वर्ड में लास्ट में आ रहा है। तो इसे कहते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग। और अगर आप अलग अलग लफ्ज़ देखो, WORD, ये एक अलग अलग लफ्ज़ है, ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग नहीं है कि आप इनको अलग अलग देख रहे हो, आप एक पूरा लफ्ज़ नहीं बना रहे, अलग अलग देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि डी कौन सा है। लेकिन अगर आप पूरा लफ्ज़ पहले पढ़ रहे हो, वर्ड में आप देख रहे हो डी का साउंड कहाँ से आ रहा है और वहाँ जाके देख रहे हो ये डी है, ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग है। लाइक अगर आप वर्क देखें तो वर्क में अगर आप पूरा लफ्ज़ पहले पढ़े हो वर्क, तो इसमें आपने के जो है वो ढूंढना है, तो आपको पता चल रहा है कि के की साउंड लास्ट पे आ रही है, तो के लास्ट पे है। ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग है कि पहले आप पूरा वर्ड देखते हो और लास्ट पे जो है वो जो आपने वर्ड ढूंढना होता है उसे ढूंढते हो। लेकिन अगर आप अलग अलग लफ्ज़ देखो, WOR की, आपको पता चल जाएगा 4 वाला लेटर जो है वो के है। ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग नहीं है। नेक्स्ट है YWSC। इसमें जो है रूमेल हर्ट और सिपल ने 1974 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है। इन्होंने क्या कहा है कि जब हम वर्ड को इकट्ठे देखते हैं, लाइक जब हम टॉप डाउन प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें लफ्ज़ की जल्दी समझ आ जाती है। जैसे कि इन्होंने पहले लफ्ज़ को अलग अलग करके लिखे हुए हैं, BDOQ, और इस तरह लफ्ज़ लिखे हुए हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि डी ढूंढो, तो आप पहले एक लफ्ज़ देख रहे हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आपको जाके पता चल रहा है कि भाई इसमें से डी कौन सा है। अगर डी ज़्यादा लास्ट पे हो तो आपको उतना ही टाइम लगेगा ढूंढने में। लेकिन वो अगर आपको पूरा लफ्ज़ लिख के दे देते हैं तो आप पहले लफ्ज़ को जल्दी से पढ़ लेते हो। लाइक आपको वर्ड एक लफ्ज़ बता दिया कि आपको पता चल गया डी की साउंड कहाँ से आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट पे डी है। तो ये कहते हैं कि जब आप टॉप डाउन प्रोसेसिंग करते हो, पूरे लफ्ज़ को देखते हो, तो आपको लफ्ज़ जल्दी मिल जाते हैं। आप एक और एग्जांपल हो, आपको एक लिखा हुआ है, अलग अलग लफ्ज़ लिखे हुए हैं, NPHSSQPT, इस तरह लफ्ज़ लिख के दे दिए आपको, क्या इसमें से टी ढूंढो। आप एक एक लफ्ज़ को देखोगे आपको पता चलेगा टी का है। लेकिन अगर आपको एक और दे दिया गया टाइगर, तो आपको पता चल गया टी की साउंड स्टार्टिंग से आ रहा है, तो टी स्टार्टिंग में है। तो ये यही कहते हैं कि जब आप पहले लफ्ज़ देखते हो, यानी पहले आप कॉन्टेक्स्ट देख लेते हो, फिर जब आप लफ्ज़ ढूंढते हो तो आपको वो जल्दी मिल जाता है। तो आगे इन्होंने एक और बात की हुई है कि WOR वर्ड से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। फॉर लेटर्स जो है हमने कंबाइन करने हैं, तो इससे इन्होंने बनाया हुआ है वर्क, वर्ड, वर्म, वॉर्न और वर्ट। तो इसमें ये कहते हैं कि बाकी लफ्ज़ तो देखिए मिलते जुलते हैं, सभी के स्टार्टिंग में WOR आ रहा है, तो अगर आपको कहते हैं WOR ढूंढो, आप जल्दी से ढूंढ लोगे। लेकिन एक वर्ड जो डिफरेंट है लास्ट पे आ रहा है, तो आप एक एक लफ्ज़ जब देखोगे, जब लास्ट पे जाके आपको कोई वर्ड ढूंढने का कहा जाता है, वो वर्क में के ढूंढने का कह दें, वर्ड में डी ढूंढने का कह दें, या वर्ड में एम ढूंढने का कह दें, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप पूरा लफ्ज़ पढ़ के ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग करके ढूंढने लगोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, टेंशन ज़्यादा चाहिए होगी।